नमस्कार किसान भाइयों। अब तो हद ही हो गई। किसान भाइयों, मनमानी पर मनमानी। सब कुछ जब बड़े स्तर पर चल रहा हो, जब हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर प्रशासन इसको देखते हुए भी अनदेखा करे, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब तो ये हुआ कि उनको इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ नाफेड की। नाफेड ने अब तो हद कर दी है और लगातार मनमानी करी जा रही है। अब तो नाफेड ने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अभी हम जिस भाव पे प्याज को खरीद रहे हैं उसी भाव पर प्याज को खरीदेंगे। आखिरकार पूरा मामला क्या है किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। लेकिन कल 12 मई 2022 को नाफेड के द्वारा महाराष्ट्र के किन किन जिलों में प्याज खरीदा गया और किस भाव पे खरीदा गया, वो एक बार आप सभी किसान भाई देख लीजिए। नासिक जिले में कल नाफेड के द्वारा 1181 रुपये में प्याज खरीदा गया। अहमदनगर में 1014 रुपये तक, पुणे में 927 रुपये, धुले में 1118 रुपये यानी कि 1118 रुपये, उस्मानाबाद में 941 रुपये, औरंगाबाद में 891 रुपये, बीड़ में 1014 रुपये, हिंगोली में 891 रुपये। और ये सभी किसान भाइयों जो भाव अभी देखने को मिल रहे हैं आपको, नाफेड ने ये बोला है कि अब हम इन्हीं भाव पर हमारे किसान भाइयों से अच्छी क्वालिटी का प्याज खरीदेंगे। ये तो सरासर मनमानी हो रही है। और सब कुछ देखने के बाद भी जब नाफेड को मालूम है कि इस वर्ष हमारे किसान भाइयों की लागत काफ़ी अधिक आई है और काफ़ी ज़्यादा उनका खर्चा हुआ है, और अभी जिस भाव पर नाफेड हमारे किसान भाइयों से प्याज को खरीद रहे हैं, उनसे उनकी लागत भी नहीं निकल रही, लेकिन उसके बावजूद भी नाफेड ने अब ये बोला है कि हम इसी भाव पर प्याज को खरीदेंगे। तो ये तो किसान भाइयों एक सरासर सबके सामने मनमानी हो रही है कि अभी हमारी राज्य सरकार भी ये चीज़ देख रही है, हमारा प्रशासन भी ये चीज़ देख रहा है, हमारी केंद्र सरकार भी ये चीज़ देख रही है। आखिरकार नाफेड कितना और गिरेगा? और किसान भाइयों, अभी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि नाफेड की प्याज खरीदी के दौरान यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नाफेड के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। तो यहाँ पर किसान भाइयों मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके की मनमानी नाफेड कर रहा है, इसको देखते हुए भी आप में से कोई भी किसान भाई नाफेड को एक भी प्याज ना दे। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम आज उनकी मदद करेंगे अभी, तो किसान भाइयों इसमें हम अपना नुकसान तो करेंगे ही, और आगे चलकर नाफेड को और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किसान भाइयों देखो, समय समय पे आपको भी काफ़ी ज़्यादा पहले भी नुकसान हुआ और अब भी नुकसान हो रहा है, और ऐसी भी नौबत आ चुकी है कि हमने अपने प्याज को फेंका है। तो किसान भाइयों, हम नाफेड के हाथ में अपना प्याज क्यों दें? अभी किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि नाफेड के पास अगर इतना सस्ता प्याज जाएगा तो आगे चलकर वो बाज़ार को उठने नहीं देगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगर अभी 900 रुपये, 1000 रुपये तक नाफेड अगर प्याज खरीदता है, तो आगे चलकर नाफेड जो बाज़ार है वो स्थिर बना देगा एक तरह से, और हमारे किसान भाइयों को आने वाले दिनों में भी प्याज में भाव नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, जो भी कदम आप उठा रहे हैं, बिल्कुल सोच और समझ कर ही उठाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों को आगे चलकर आपको किसी प्रकार से भी कोई समस्या ना आए और आपको प्याज का एक उचित मूल्य मिले। अभी किसान भाइयों, एक सबसे बड़ा समाधान यही निकलता है कि प्याज निर्यात को जोरों शोरों पर शुरू करना चाहिए। एक अच्छी और बड़ी मात्रा में प्याज निर्यात को करना चाहिए। गेहूं को इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया, इतने अच्छे स्तर पर निर्यात किया गया, और हमारे गेहूं किसान भाइयों को गेहूं में एक अच्छा भाव मिला। तो क्यों ना हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए, ताकि हमारे प्याज किसान भाइयों को भी एक अच्छा भाव यहाँ से मिले। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है, क्या अगर हम एक अच्छी मात्रा में, एक अच्छे स्तर पर प्याज को निर्यात करते हैं, तो क्या हमारे देश में प्याज खत्म हो जाएगा? तो फिर क्या हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा? यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा एक छोटी-सी बात। जब हमारे देश में अच्छा उत्पादन होने के बाद भी, इतना बफर स्टॉक होने के बाद भी, जब केंद्र सरकार दूसरे देशों से प्याज को मंगवाती है, तो क्या जब उस समय जब प्याज खत्म होगा निर्यात के बाद, तो क्या तब प्याज हमारे देश में मंगवाना सही है या गलत? क्योंकि जब प्याज होते हुए हमारे देश में भी प्याज को बाहर से मंगवाया जाता है, तो उसका मतलब क्या समझा जाए? तो यहाँ पर केंद्र सरकार को अभी से ये चीज़ें देखनी होंगी, और इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे तक इस बात को पहुँचाइए। अब बात करते हैं, पिछले कुछ वर्षों से किसान भाइयों का रुझान प्याज की खेती की ओर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। तो आप सभी किसान भाई कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आप कितने वर्षों से प्याज लगा रहे हैं, क्या अभी आपने लगाना शुरू करा, मतलब आपको कितना समय हो चुका है।
अब बात करते हैं किसान भाइयों, आप सभी का एक सवाल पूछा जा रहा है कि करण भाई, अलवर मंडी में अलवर का प्याज कब तक आएगा। किसान भाइयों, अभी अलवर मंडी में प्याज का भाव 8 रुपये से 10 रुपये देखने को मिल रहा है। इन दिनों अलवर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से प्याज लगातार आ रहा है, क्योंकि अभी अलवर में अलवर का प्याज नहीं है। अभी अलवर में प्याज की फसल के लिए बीज तैयार हो रहा है और अगस्त महीने के बाद ही अलवर की लाल प्याज हमें देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी अलवर की प्याज को लेकर, क्योंकि अलवर की प्याज अभी आने में समय लगेगा। बाकी किसान भाइयों, अभी हमें सिर्फ यही सोचना है कि अपने प्याज को हम कब निकालें और कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ से अभी जिस तरीके की मनमानी चल रही है, अपनी एक तरह से गुंडागर्दी किसान भाइयों मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि जब ये चीज़ें सामने होते हुए सब देख रहे हैं और उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो देखने के बाद भी इसको अनदेखा कर रहे हैं। अभी किसान भाइयों, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव 30 रुपये मिले, और लगातार वो हमारे नाफेड के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक की चेतावनी भी दे दी है, जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको भी इसमें बहुत ही ज़्यादा समर्थन करना होगा। जितना ज़्यादा आप समर्थन करेंगे उतना ज़्यादा इसको हम सफल बना पाएंगे और हमारे प्याज किसान भाइयों को प्याज का एक भाव मिल पाएगा, यानी कि 30 रुपये एक उचित भाव उनको मिल पाएगा। और किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 14 मई 2022 शनिवार से 16 मई 2022 सोमवार तक कुल 3 दिनों के लिए उज्जैन मंडी, शाजापुर मंडी और पुलाई कला मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। तो हमारे किसान भाई असुविधा से बचे इन 3 दिनों में, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी हमारे किसान भाइयों तक। और हाँ किसान भाइयों, आप सभी के लगातार मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई, आने वाले दिनों में प्याज का भाव क्या रहेगा, क्या प्याज का भाव बढ़ेगा या फिर प्याज का भाव स्थिर हो जाएगा या फिर प्याज के भाव में मंदी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आप सभी किसान भाइयों के काफ़ी सारे सवाल मैं रोजाना देखता हूँ सभी वीडियो पर। लेकिन किसान भाइयों, आपको यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, पिछले एक सप्ताह में, पिछले 10 दिनों के अंदर आपको ये सभी वीडियो दिए गए हैं चैनल पर। अगर आपने इनमें से एक भी वीडियो नहीं देखा तो इन सभी वीडियो को अपना थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर देखें, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इन सभी वीडियो में दिए गए हैं। और बाकी जो किसान भाई रोजाना वीडियो देखते हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप सबसे पहले यहाँ से जानकारी ले सकें। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 3500 रुपये तक, सुपर माल 2300 से 3000 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अभी भी किसान भाइयों, इंदौर मंडी में लगातार बीमारी वाला लहसुन देखने को मिल रहा है, और जब तक किसान भाइयों बीमारी वाला लहसुन यहाँ से ख़त्म नहीं होता, तब तक किसान भाइयों लहसुन भाव में किसी तरह से भी कोई बढ़ोतरी की उम्मीद तो नहीं लग रही। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1100 रुपये तक बिका, सुपर माल 800 से 1000 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्डी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 45,000 से लेकर 50,000 कट्टों की, और प्याज में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, कल मुझे एक सवाल देखने को मिला कि करण भाई, 1100 रुपये प्याज तो नहीं बिक रहा इंदौर मंडी में। किसान भाइयों, केवल और केवल 1 या 2 लोट जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के हैं इंदौर मंडी में, वही 1100 रुपये तक बिक रहे हैं। बाकी अगर अभी हम एक औसत भाव की बात करते हैं तो औसत भाव 400 रुपये से लेकर 600, 700, 800 रुपये तक ही देखने को मिल रहा है, जिसमें अधिकतर प्याज हमें इंदौर मंडी में बिकता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका है 1000 से 1500 रुपये, एलआर आलू 800 से 1450 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये, और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। और अभी कुछ ऐसी जानकारी भी मिली हमारे किसान भाइयों से कि करण भाई, अभी 1-2 दिन पहले नाफेड के अधिकारी या फिर जिनको नाफेड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है प्याज खरीदने का, वो हमारे खेत पर आए और उन्होंने हमें बोला कि हम आपको 11, साढ़े 11 रुपये में इस प्याज का भाव दे रहे हैं। तो उन किसान भाई ने सीधा उनको मना कर दिया कि नहीं, हम अपना प्याज आपको इस भाव में नहीं देंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों, देखो, हम भले ही मंडी में अपने प्याज को 11, साढ़े 11 में बेच देंगे, लेकिन नाफेड को नहीं देंगे। और अभी किसान भाइयों, बेहतर यही होगा कि अगर आपका अच्छी क्वालिटी का प्याज है तो उसको आप रोक ही लीजिए, क्योंकि अभी किसान भाइयों उसको बेचने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्याज भाव नीचे आना तो मुश्किल है, लेकिन ऊपर आ सकता है।
तो बस किसान भाइयों, इन बातों का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए और किसान भाइयों, जो अभी संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में आप भी अपना पूरा समर्थन दीजिए। बाकी किसान भाइयों, नाफेड को लेकर और अभी प्याज भाव की जो स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और किसान भाइयों, अब आप सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव देख सकते हैं, और वो भी केवल मुफ्त में। किसान भाइयों, आपको गूगल पे इतना लिखना है मंडी भाव अपडेट .com। वहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे आपको रोजाना शाम को वेबसाइट अपडेट की जा रही है। वहाँ पे आपको सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, विजिट करें और हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें। भाव के अलावा किसान भाइयों, वहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल भी दिए जा रहे हैं, जिनको आप अपना थोड़ा-सा कीमती समय निकाल कर पढ़ें और कमेंट करके बताएँ वहाँ पर कि आपको वो आर्टिकल कैसे लग रहे हैं, और बाकी वेबसाइट पे आपको जो जानकारी दी जा रही है, वो आपको कैसी लग रही है। बाकी वेबसाइट का लिंक किसान भाइयों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना समय पर वीडियो फेसबुक पर भी मिल जाए। बाकी किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी किसान भाई कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।